यह कहानी है नितिन नाम के एक लड़के की, जिसने हाल ही में शहर के एक पुराने इलाके में बहुत कम किराए पर एक फ्लैट लिया था। मकान मालिक ने चाबियां देते वक्त नितिन को एक सख्त हिदायत दी थी। बेटा, इस फ्लैट में 3 कमरे हैं। तुम पहले 2 कमरों को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, लेकिन उस तीसरे कमरे के दरवाजे को कभी मत खोलना। वो हमेशा बंद रहना चाहिए। नितिन ने पहले तो हां कह दिया, लेकिन उसके मन में लगातार यह बात खटक रही थी कि आखिर उस तीसरे कमरे में ऐसा क्या है। 2 दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन तीसरी रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठीक रात के 2 बजे बज रहे थे, नितिन की आंख अचानक एक आवाज से खुली। उसे फ्लैट के कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत की सिसकियों की आवाज, जो सीधे उसी तीसरे बंद कमरे के पीछे से आ रही थी। नितिन के पैर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन कौतूहल, क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गया। वह दबे पांव उस तीसरे दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अपना कान दरवाजे पर लगाया, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से एक बेहद धीमी और डरावनी आवाज आई। नितिन, बहुत ठंड है यहाँ, दरवाजा खोलो ना। नितिन का गला सूख गया। उसने थरथराते हाथों से दरवाजे का कुंडा छुआ। उसका दिमाग कह रहा था कि पीछे हट जाओ, लेकिन उसका हाथ जैसे उसके बस में नहीं था। उसने कुंडा ऊपर किया और दरवाजा धीरे से खोल दिया। कमरे के अंदर एकदम घुप अंधेरा था और लाश जैसी सडन की बदबू आ रही थी। नितिन ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। जैसे ही रोशनी कमरे के अंदर पड़ी, नितिन की चीख हवा में ही जम गई। कमरे के फर्श पर, दीवारों पर और छत पर हर जगह नितिन की खुद की सैकड़ों तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें उसका गला कटा हुआ था। नितिन डर के मारे पीछे भागा, लेकिन तभी अंधेरे में से 2 ठंडे मटमैले हाथों ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर उस अंधेरे कमरे के अंदर ले गए। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और हमेशा के लिए लॉक हो गया। अगले दिन मकान मालिक आया। उसने तीसरे कमरे का कुंडा वापस बाहर से लगाया और बुदबुदाया। एक और नहीं माना।